हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन थैलिक एसिड कैन बी फॉर्म्ड. थैलिक एसिड कहां से बनेगा हमें डिस्कस करना है. तो फर्स्ट रिएक्शन की बात करें. फर्स्ट रिएक्शन कैसा आपका ओजोनोलाइसिस है. तो ओजोनोलाइसिस से क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे ओजोनोलाइसिस करवाता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ओजोनोलाइसिस से क्या हो जाएगा, आपके पास O3 है. ठीक है, तो O3 का जिंक और H2 के साथ होता है रिएक्शंस. तो सिंपल सा कंडीशंस है कि डबल बॉन्ड को आपको ब्रेक करना है. डबल बॉन्ड को ब्रेक करिए, जिस दो कार्बन पे डबल बॉन्ड ब्रेक होता है उसे हमें क्या करना है, सी डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करना है. तो इस तरीके से दो एल्डिहाइड बन जाएंगे. तो ये आपका थैलिक एसिड नहीं है. इसका मतलब फर्स्ट वाले रिएक्शन से हम थैलिक एसिड प्रिपेयर नहीं कर सकते. सेकंड की बात करते हैं. कियानोफर एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और सिंपल सा ट्रिक रखे कि बेंजीन रिंग में अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप इस तरीके से लगा हुआ है यहाँ पे, तो उसको डायरेक्टली वो क्या करता है, एसिड में कन्वर्ट करता है. चाहे वो साइक्लिक रिंग हो या फिर कैसा भी हो, वो डायरेक्टली क्या करेगा, ब्रेक करेगा. मींस यहाँ से एक ही कार्बन को रखेगा. मतलब इन जनरल में आपको समझाऊं कि अगर एक बेंजीन रिंग है और उस रिंग में यहाँ पे आपका CH2 है और उसके बाद कोई भी अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ से ब्रेक करके इस कार्बन को एसिड में कन्वर्ट करता है. तो सेम यहाँ पे दो जगह पे, तो दोनों जगह से ब्रेक कर देगा और दोनों जगह से ब्रेक करने के बाद दोनों जगह क्या होगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और इसी को हम लोग थैलिक एसिड कहते हैं. मींस क्या होना चाहिए, पोजीशन 1-2 होना चाहिए. 1-2 का मतलब अगर ये पोजीशन फर्स्ट है तो ये सेकंड होगा. तो इस 1-2 पोजीशन को हम लोग कहते हैं थैलिक एसिड. तो इसका मतलब बी से पॉसिबल है थैलिक एसिड बनाना. सी की बात करते हैं. सी में क्या आपके पास, यहाँ पे आपके पास नेप्थलीन है. तो इसको अगर हमने क्या किया, पहले ओजोनोलाइसिस करवाया O2, तो O2 के साथ हमने जिंक ले लिया. जिंक लेने से क्या होता है आपके पास, ऑक्सीडेटिव मींस जिंक लेने से क्या होता है, रिडक्टिव मींस आपका अल्डिहाइड बनता है. बट अगर जिंक ना ले तो क्या होता है, वहां पे आपके पास जो अल्डिहाइड होते हैं वो डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक यहाँ से ब्रेक होगा, एक यहाँ से ब्रेक होगा, तो दो मोल्स अल्डिहाइड बनता हुआ दिख रहा है. तो सबसे पहले आपके पास दो अल्डिहाइड बनेंगे. मींस यहाँ पे एक अल्डिहाइड बनेगा, ठीक है, और नीचे भी एक अल्डिहाइड बन रहा है. जैसे एग्जैक्टली ऊपर ब्रेक हुआ था इस जगह पे, वैसे यहाँ पे ब्रेक होगा, बट यहाँ पे दो बॉन्ड ब्रेक होंगे. एज ए बाय प्रोडक्ट ये जो दो कार्बन है, उस दो कार्बन में दो अल्डिहाइड ग्रुप हम देख सकते हैं. मतलब डाई एल्डिहाइड एक ही ग्रुप में बन सकता है और साथ में आपका बेंजीन रिंग है. अब यहाँ से ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि हमने यूज किया V2O5 जिसको ऑक्सीडाइज करेगा और किसमें ऑक्सीडाइज करेगा, एसिड में. तो डायरेक्टली ये क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पे भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और वो भी किस पोजीशन पे, 1-2 पोजीशन में, यानी पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन भी कहा जाता है. तो ये भी थैलिक एसिड है. इसका मतलब थर्ड वाले से भी थैलिक एसिड बनाना पॉसिबल है. फोर्थ की बात करते हैं. फोर्थ हम डायरेक्टली यहाँ पे बात कर लेते हैं. अभी हमने डिस्कस किया कि कोई भी आपके पास अगर बेंजीन में अल्काइल ग्रुप हो तो डायरेक्टली उस अल्काइल ग्रुप को K1O4 एक बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीडाइज करता है किसमें, एसिड में. तो यहाँ से एसिड बनेगा और इस कार्बन ब्रेक होकर CO2 में कन्वर्ट होगा, दूसरा कार्बन एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दैट मींस यहाँ से भी थैलिक एसिड पॉसिबल है. सो दैट मींस ऑप्शन B, C एंड D इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.